हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मेरी 2-3 दिन वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी मैं आप के साथ एक न्यू वीडियो शेयर करूंगी, जो मैं न्यू वीडियो लेके आई हूं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये सिंगोनियम की खेती है, एक तरह से खेती है। मैं एक नर्सरी में गई थी तो वहाँ देखा मैंने सिंगोनियम की खेती। इतने सारे सिंगोनियम के प्लांट्स थे, ज़मीन में ही ऐसे उगे हुए थे, बट थे किसी बड़े बड़े पेड़ के नीचे। तो मैं जो कुछ आपके साथ आज वीडियो शेयर करूँगी वो भी इसी टॉपिक पे है, जो हमारे इंडोर प्लांट है। आप इनको इंडोर करके रखिए। जो थोड़े महंगे भी आते हैं नर्सरी से, आप उनको इंडोर करके रखोगे, जितना भी उनको आप छाँव में रखोगे, धूप से बचा के रखोगे, उतनी ही उनमें शाइनिंग आएगी। तो पहला प्लांट है मेरा एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा पिंक प्लांट है। एक इसमें 2-3 वैरायटी आती है एग्लोनिमा में। वैसे तो पिंक वाले में एक लाइट कलर में भी आती है, ये डार्क कलर है। तो ये नर्सरी से भी थोड़ा महंगा आता है और इसमें फ्लावर भी आता है। फ्लावर तो वैसे किसी काम का नहीं होता है ये। आप इसको फ्लावर को कट कर दोगे, बस ये प्लांट की ग्रोथ ही रोकता है और कुछ नहीं है। तो आप इस प्लांट को इंडोर करके रखिए। जितना भी इंडोर करके रखोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। इंडोर नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसी टीन शेड के नीचे रख दीजिए। फिर है हमारा पुल्का डॉट। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। ये भी बहुत ही कॉस्टली आता है और ये इंडोर प्लांट है। तो आप इसको भी किसी सेमी शेड के नीचे ऐसी जगह रखिए जहाँ फिल्टर धूप मिलती हो। इसको बहुत हल्की धूप मिलती हो, ज़्यादा नहीं, खिड़की के पास ऐसे। तो आप इसको भी इंडोर करके रख सकते हैं। आप इसको भी अपने प्लांट को बचा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। तो आप इसको भी, अगर आपके पास है तो इसको भी आप इंडोर करिए। और फिर है हमारा पीस लिली। पीस लिली तो एक फ्लावर प्लांट होता है और फ्लावर प्लांट होने के बाद भी ये इंडोर ही रहता है। ये बिन सनलाइट के ही फ्लावरिंग करता है और इस पर जो फ्लावर आता है कम से कम महीनों तक टिका रहता है और थोड़ा महंगा भी आता है। वैसे ये ट्यूबलाइट में भी ग्रो करने वाले प्लांट है। सनलाइट की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। अगर आपके पास ये भी प्लांट है, ये भी थोड़ा महंगा आता है, तो आप इसको भी धूप से बचा के रखिए। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम भी एक ऐसा ही प्लांट है। आप इसको भी जितना धूप से बचाओगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। आपने देखा होगा बाहर जो धूप में प्लांट खड़े रहते हैं, बड़े पार्क में होते हैं, उनमें पीलापन होता है। और जो इंडोर प्लांट रहते हैं उनमें कितनी शाइनिंग होती है, कितनी ग्रीनरी बनाए रहते हैं वो प्लांट अपने। तो जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको अंदर धूप में रखने से उनमें उतनी ही शाइनिंग बनती है। तो आप भी एरिका पाम को इंडोर करके रखिए, धूप से बचा के रखिए। ये भी थोड़े कॉस्टली आते हैं। फिर है हमारा जे प्लांट। तो ये भी एक इंडोर ही प्लांट है और इसको भी आप धूप से बचा के रखिएगा। ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा भी आता है। तो ये भी इंडोर प्लांट ही है और आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना भी सकते हैं। मैं भी इसको अभी छोटा ही लेके आई थी और इसमें न्यू ग्रोथ भी होनी शुरू हो गई है। तो आप भी इसको, अगर आपके पास है, इसको भी इंडोर करके रखिए आप अपने प्लांट को। फिर है हमारा फिलोडेंड्रॉन। तो ये भी एक बहुत महंगा प्लांट होता है। जो इंडोर प्लांट होते हैं वो सारे ही महंगे होते हैं। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। इसमें भी न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है अभी। तो फिलोडेंड्रॉन की बहुत सारी वैरायटी आती है और जितनी भी वैरायटी है बहुत कॉस्टली होती है। तो अगर आपके पास ये भी प्लांट है, वैसे सभी के प्लांट पास हैं, वैसे तो सभी प्लांट जो इंडोर प्लांट होते हैं, तो आप अपने इंडोर प्लांट को धूप से बचा के रखिए। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। ये भी जितना आप इसको धूप से बचाओगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएंगी। तो अगर आप भी अपने प्लांट में इतनी शाइनिंग चाहते हैं तो आप इनको धूप से बचा के रखिए और डेली सावरिंग करते रहिए, पानी मत दीजिए, आप इनकी डेली सावरिंग करिए। फिर है हमारा नॉरफॉक आइलैंड। इसको हम क्रिसमस भी बोलते हैं। तो ये भी एक ट्यूबलाइट की रोशनी में ही चलने वाला प्लांट होता है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। ये भी बिन सनलाइट के चलता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। हमेशा देखा होगा आपने, सभी के घरों में अंदर ही रखे रहते हैं। फिर है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट में 2-3 दिन के लिए बाहर के आ गई तो बंदर पत्ती खा गए। इतना जुगाड़ करने के बाद भी कहीं ना कहीं से बंदर आ ही जाते हैं, 1-2। तो ये भी एक इंडोर प्लांट होता है। तो अगर आप इसको जितना भी धूप से बचाओगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी। ये भी 2 तरह के होते हैं, वेरीगेटेड होते हैं और एक सिंपल होता है। तो एक ग्रीन भी, थोड़ा ब्लैक भी होता है, वो नहीं है मेरे पास। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। जितना इंडोर करोगे, जितना धूप से बचाओगे, उतनी ही आपके प्लांट में शाइनिंग आएगी। फिर है हमारा हरवेथिया का। तो इसको भी आप इंडोर करके रख सकते हैं। अगर सुबह की 1-2 घंटे की इनको धूप लगती है, आप नहीं रख सकते हैं, 1-2 घंटे की धूप लगती है तो कोई टेंशन नहीं है, 1-2 घंटे की धूप लग जाती है
तो फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है और जितनी भी सारी वैरायटी होती है वो सब इंडोर ही प्लांट होते हैं। तो इनको भी आप इंडोर करके रखिए। इनकी पत्तियों में भी, इनकी लीव्स में भी उतनी ही शाइनिंग आएगी जितना आप इनको धूप से बचाओगे। धूप में क्या होता है, एक तो इनकी पत्तियां झुलस जाती है और जो इनकी पत्तियों का कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप अपने प्लांट को सभी को इंडोर करके रखिए। अगर सुबह की आप 9-10 बजे की अगर इनको धूप में मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9-10 बजे तक तो धूप ज़्यादा नॉर्मल ही रहती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। आगे वहाँ मई जून में ज़्यादा तेज़ होने लगेगी। फिर है हमारी बूस्टर फंड। तो ये गोल्डन कलर की है मेरे पास, तो ग्रीन भी है। ये भी बहुत महंगी आती है, 350 की एक बास्केट बताई थी। तो मैं तो पॉलीथीन बैग में ही जो लगी हुई थी वही लेके आई थी। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट होता है और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है, ये भी हार्डे प्लांट है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर भी आते हैं, बट यहाँ नहीं मिलते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने देखे हैं वीडियो में, कोई पिंक है कोई पर्पल है, तो मेरे पास तो ग्रीन ही है। हाँ, मेरे पास लीव्स छोटी बड़ी है, कुछ छोटी लीव्स के हैं कुछ बड़ी लीव्स के हैं। तो ये भी एक इंडोरी प्लांट है, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। तो आप इसको भी धूप से बचा के रखिए। फिर है हमारी मनी प्लांट। मनी प्लांट का कलर देखिए कितना एकदम ब्लैक हो रखा है। ये क्योंकि मैंने इंडोर करके रखा हुआ है और मैं इस पर स्प्रे भी करती रहती हूँ। किसी फर्टिलाइज़र का जो ऑर्गेनिक होता है, जो घर में निकलते हैं, उसका भी फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे करती रहती हूँ। तो एकदम कलर चेंज हो रखा है। तो कोई भी प्लांट, मनी प्लांट हो, आप गोल्डन पोथोस हो, एंजॉय पोथोस हो, तो आप उसको भी इंडोर करके रख सकते हैं। जितना इंडोर करोगे उतनी ही इनमें शाइनिंग आएगी, जितना धूप से बचाओगे। तो आप इनको भी इंडोर करके रखिए। फिर है हमारा कोलियस। तो कोलियस भी एक ऐसा ही प्लांट है, आप इसको भी धूप से बचा के रख सकते हैं। अगर 1-2 घंटे की धूप लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरे ये प्लांट ऐसे रखे हैं, यहाँ सुबह को इनको 1 घंटे की धूप मिल जाती है, बाद में सब कुछ इंडोर रहता है। ये इनको धूप नहीं मिलती है, तो तभी मेरी इतनी कोलियस की जो लीव्स है इनमें शाइनिंग इतनी बनी हुई है। और अभी छोटे ही हैं, मैंने क्योंकि इनको सबको कट कर दिया था, इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो फिर है हमारा सेफलेरा का। सेफलेरा भी एक इंडोर प्लांट होता है और महंगा भी आता है, और बहुत सारे कई तरह की वैरायटी भी आती है इसमें। तो आप इसको भी इंडोर कर सकते हैं। इसके सेफलेरा के देखे होंगे, बड़े बड़े पेड़ भी देखे हैं मैंने। तो एक ये भी शायद सफलेरा की ही है, क्योंकि नर्सरी वाले ने तो मुझे सफलेरा की वैरायटी ही कह के दी थी। और एक ये है वेरीगेटेड, तो आप इसको भी इंडोर करके रख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इनकी जो पत्तियों का कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। फिर है हमारे सैकुलेंट की वैरायटी। सैकुलेंट की जितनी भी वैरायटी है आप उनको धूप से बचा के रखिए। अगर आप धूप में रखोगे तो आपके सैकुलेंट भी ख़राब हो सकते हैं। सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चिलचिलाती धूप में मत रखिएगा। 10 बजे के बाद में धूप नहीं रखनी है। यहाँ से फिर इसको बंदर खा गए हैं मेरे सैकुलेंट को भी। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसकी पत्तियों का डिज़ाइन, जो छींटदार पत्तियाँ होती है, एग्लोनिमा के बहुत सुंदर प्लांट लगते हैं, बहुत महंगे भी आते हैं। तो एग्लोनिमा की सारी वैरायटी को आप इंडोर करके रखिए, बचा के रखिए। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। तो फिर है हमारा डेफिन बेकिया। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। ये भी ट्यूबलाइट में ही चलने वाला प्लांट होता है, ट्यूबलाइट की रोशनी में ही चलने वाला होता है। इसको सनलाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। आप जिसको इतना इंडोर करोगे उतनी ही इसमें शाइनिंग आएगी, उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा ये। और फिर है हमारा क्रोटोन का। तो क्रोटोन भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। जितना आप इसको धूप से बचाओगे उतनी ही इसमें भी शाइनिंग आएगी और उतनी ही ये ग्रीन, इसकी जो पत्तियाँ होती है उतनी ही ग्रीन दिखेगी। तो आप इसको भी धूप से बचा के रखिए, क्योंकि ये भी नर्सरी से, ये तो नर्सरी से 40 से 50 रुपये का मिल जाता है और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। 1-2 प्लांट है मेरे जो अभी पत्ते सारे गिरा दिए थे, डोरमेंसी पीरियड था जो इनका। तो फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो आप इसको भी धूप से बचा के रखिए। ये भी एक इंडोरी प्लांट होता है और छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं वैसे इस पर। तो इसमें इसके भी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हाँ इसको फ़िल्टर धूप मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको खिड़की के पास कहीं रखते हैं तो ऐसे रख सकते हैं। आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। फिर है हमारी वांड्रेजू। तो इसको भी आप दोपहर की धूप से इसको भी बचाइएगा।
तो अगर इसका आप चिलचिलाती धूप में इसको भी रखोगे तो इसकी भी पत्तियाँ ख़राब हो जाएगी। ये वेरीगेटेड है, एक ग्रीन वाली होती है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगी तो मैं इसको कहीं से लेके आई थी। ये भी मेरा फ्री का ही प्लांट है और बहुत सस्ता भी आ जाता है। इसको तो आप नर्सरी से ना ही खरीदो तो ही अच्छा है, कहीं से भी मिल जाती है इसकी कटिंग तो। फिर है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट तो एक इंडोर प्लांट ही होता है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो आप इसको तो बिल्कुल ही इंडोर करके रखिए। आप इसको डाइनिंग टेबल पे रखिए, अपने ड्राइंग रूम में रखिए, कहीं भी रखिए। ये जो हमारे घर की जहरीली हवा होती है उसको भी एब्जॉर्ब करके रखता है। तो ये भी इंडोर प्लांट होता है, ये भी बिना धूप के चलने वाला ही है। तो इसको आप डेली सावरिंग करते रहिए, पानी मत दीजिए। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी 2 वैरायटी में आता है, तो आप इसको भी इंडोर करके रख सकते हैं। 10 बजे के बाद की अगर आप इनको धूप लगाते हैं तो इनकी पत्तियां भी झुलस जाएगी और फिर आपका प्लांट अच्छा नहीं लगेगा। जो ग्रीनरी में बनी हुई है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर है हमारी पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक फ्लावरिंग प्लांट है वैसे तो अगर आप इसको 10 बजे तक की धूप लगाते हैं तो ठीक है। उसके बाद में इसकी पत्तियां भी झुलसना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद की जो तेज़ धूप पड़ती है इनकी पत्तियों को ख़राब कर देती है और फिर हमारा प्लांट अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इनको फ़िल्टर धूप करते देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खिड़की के पास रखते हैं तो आप इसको भी इंडोर करके रख सकते हैं। फिर है हमारी कॉकटेल फंड। तो इसको भी आप इंडोर करके रखिए, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसको अभी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आप इसको भी धूप से बचाते हैं तो ये भी आपके गार्डन में ग्रीनरी बनाए रखेगा और हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो इसको भी आप इंडोर करके रखिए, ये भी एक इंडोर प्लांट होता है और थोड़ा महंगा भी आता है। तो इसको भी आप जितना धूप से बचाओगे उसकी पत्तियों में इतनी ही शाइनिंग आएगी, इसकी पत्तियों में इतने सारे कलर होते हैं, इतना सुंदर प्लांट लगता है ये। और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इसकी भी आप रोज़ सावरिंग करते रहिए, पानी मत दीजिए। फिर है हमारे कैलथिया के भी बहुत सारी वैरायटी होती है और कैलथिया के भी अपनी पत्तियों से खूबसूरती से जाने जाते हैं। जो इनकी पत्तियों का कलर, खूबसूरती, जो डिज़ाइन होती है इनकी कैलथिया की बहुत सुंदर होती है। तो आप इनको भी इंडोर करके रख सकते हैं कि इनको भी इंडोर करके रखिए और इन पे भी आप डेली सावरिंग करते रहिए, डेली पानी मत दीजिए। जितना भी आप इनकी सावरिंग करोगे, जितना भी आप इनको नहलाओगे, उतना ही आप खिल के आएंगे, उतना ही इनका कलर खिल के आएगा। तो नर्सरी से ये महंगे भी मिलते हैं, तो आप इनको भी इंडोर करके रखिए और इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करके आप इनको बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। तो आप इसको भी अपने प्लांट को इंडोर करके बचाइए और इनकी ग्रीनरी बनाए रखिएगा। फिर है हमारा सिल्वर ग्रीन एग्लोनिमा का सिल्वर ग्रीन प्लांट। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और अपने पत्तों की खूबसूरती से ही जाना जाता है ये प्लांट भी। और ये बेबी प्लांट भी निकलते हैं, बेबी प्लांट से आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा आता है, ये भी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। तो आप इसको भी इंडोर करके रखिए। अगर आपके पास ये भी प्लांट है तो जो भी प्लांट मैंने बताया आप उनको सबको इंडोर करके रखिए और डेली सावरिंग करते रहिए। तो आपके गार्डन में हमेशा ये आपके साथ बने रहेंगे, ग्रीनरी भी बनाए रखेंगे। तो जहाँ मैंने अपने प्लांट रखे हैं यहाँ इनको 1-2 घंटे की धूप मिल जाती है, कुछ प्लांट को मिलती है, सभी को नहीं मिलती है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।